भी बहुत परेशान है, कॉर्नर से बेडशीट बार बार बाहर निकल जाता है, तो लीजिए मैं आई हूँ आज आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर। क्योंकि आज मैं बताऊंगी इलास्टिक फिटेड बेडशीट बनाने का बहुत ही आसान तरीका, वो भी बिना बेडशीट को काटे। चारों तरफ आपको बेडशीट को बिछा लेना, अपने मैट्रेस के अकॉर्डिंग आपको बेडशीट को इस तरीके से फोल्ड करना है। देख सकते हैं चारों तरफ इक्वली फोल्ड है। हमने पहले आमने सामने किया है, उसके बाद उसके आमने सामने किया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर फोल्ड करने के बाद हम बनाएंगे कॉर्नर। तो कॉर्नर को आपको इस तरीके से उठाना, आप देख सकते हैं मैट्रेस का एक कॉर्नर है, और इस तरीके से फैब्रिक को दूसरी तरफ आप टर्न कीजिए, यहाँ पे कर लीजिए मार्किंग, जैसे कि आपको यहाँ वीडियो में दिख रहा होगा। अब फैब्रिक को इस तरफ टर्न कर लीजिए और यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। तो इस तरीके से दोनों तरफ बहुत ही अच्छे से मार्किंग हो जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इस तरीके से आप बेडशीट को उठाएंगे तो बहुत ही बढ़िया सा बॉक्स बन जाता है, जो कि आपके मैट्रेस पे बिल्कुल फिट आएगा। अब चलिए मैं फैब्रिक को खोलकर आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, हमारा 8 बाई 8 का यहाँ पे बॉक्स बना था हमारे मैट्रेस के अकॉर्डिंग, कुछ इस तरीके से। अब इसी पे मैं आपको कॉर्नर सील कर दिखाऊंगी सुई धागे से, ताकि आपको आराम से समझ में आ सके किस तरीके से हमें कॉर्नर बनाना है। मैं बेड पे बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, सिलाई मशीन पे जब मैं बताने जाऊंगी तो आपको शायद उतने अच्छे से समझ में ना आए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मैं कच्ची सिलाई लगा कर दिखा दूँ। अब फैब्रिक को चाहे आप इस तरफ टर्न कर दीजिए, चाहे दूसरी तरफ टर्न कर दीजिए, किधर भी एक तरफ टर्न करके आपको इसे भी सिल लेना है। तो चलिए इसमें भी मैं कच्ची सिलाई लगाकर आपको दिखा देती हूँ, बाद में मशीन पे इसमें मैं पक्की सिलाई लगा लूँगी। अब इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर बनाएंगे हम कॉर्नर। तो यहाँ पे मैं इलास्टिक लगाऊंगी, तो आपको सेंटर से यहाँ पे 23 इंच पे मार्किंग करना, दूसरी तरफ भी आपको 23 इंच पे मार्किंग करना। अब हम लेंगे इलास्टिक। तो आप देख सकते हैं 1 इंच का इलास्टिक मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इलास्टिक के सेंटर को सेंटर से मिला दूंगी और इस तरीके से 23 इंच पे जहाँ पे मार्किंग की हूँ वहाँ तक मैं इलास्टिक को ले जाऊंगी, यहाँ पे पिनअप कर लूंगी और इस तरीके से खींचते हुए इलास्टिक को मैं लगा लूंगी। सेम प्रोसेस दूसरी तरफ भी करना है, वहाँ भी 23 इंच तक आपको ले जाना है इलास्टिक, वहाँ पे भी पिनअप कर लेना, खींचते हुए पूरे 46 इंच पर दोनों तरफ इस तरीके से आप इलास्टिक लगाएंगे तो इक्वली आपका कॉर्नर पे इलास्टिक लगेगा। तो चलिए मशीन पे मैं पक्की सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। जैसे हमने कच्ची सिलाई लगाकर आपको बताई थी, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे फॉलो करना कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं कॉर्नर हमारी सिल चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको दूसरी तरफ टर्न करके उसे भी सिल देना है। और यहाँ पे मैं 1 इंच का इलास्टिक यूज की हूँ। इलास्टिक मेरी 1 इंच की है, तो मैं इलास्टिक पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरीके से सेंटर में मैं इलास्टिक को लगा दी। अब यहाँ 23 इंच पे मैं इलास्टिक को ले जाऊंगी, इलास्टिक को थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगी ताकि खुले नहीं, और इस तरीके से खींचते हुए पूरे 46 इंच पर हम इलास्टिक को लगा देंगे। जब इस तरीके से आप इलास्टिक को लगाएंगे तो इक्वली इलास्टिक कॉर्नर पे आपका लगेगा, और जब ये बेडशीट बन के रेडी होगा आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये बेड पे बहुत ही अच्छे से एकदम टाइट फिटिंग बेडशीट बन के रेडी होती है, जो कि कितना भी आप हिलाएंगे तो ये बिल्कुल मैट्रेस से निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से आप कॉर्नर देख सकते हैं, कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए बेडशीट को पूरा सेट कर लेना है और पूरे बेड पे आपको बेडशीट को लगा देना। पर्सनली मुझे ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा। आइडिया थोड़ा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ हमने बेडशीट बहुत अच्छे से लगा दी, कितना भी आप बेडशीट को खींचेंगे बिल्कुल खुलेगा नहीं। आइडिया पसंद आया हो तो आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।